सर सबसे पहले क्या कहेंगे आप, वीर हनुमान का नया शो आ रहा है, कितना एक्साइटेड है इस चीज को लेकर? We all are very excited. I, in particular, I'm on top of the moon and beyond because मैं स्वयं प्रभु श्री हनुमान का भक्त हूँ, बचपन से ही रहा हूँ और अभी भी हूँ। मेरे इष्ट देव हनुमान है। तो इस शो के साथ जुड़ना और उनके पिता का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें हनुमान जी के जन्म से पहले केसरी और अंजना को जब संतान नहीं है, कहानी वहां से है। और फिर कैसे भोलेनाथ की कृपा से हनुमान जी का जन्म होता है और उनकी बचपन की सारी जो है किस्से कहानियां वो चलेंगे। और जो मेरा किरदार है उसमें किस तरह से मैं अपने राज्य को चलाता हूँ और सुमेरु का राज्य चलाने के साथ साथ जो हमारी दूसरी एक हमने राज्य दिखाया है किष्किंधा, तो किष्किंधा में के साथ में मेरा कैसा रिलेशन है। और एक तरह से ये कह लीजिए कि वहाँ का सेनापति हूँ मैं, एडवाइसर हूँ वहाँ। तो वहाँ पे जो है हमारे वहाँ के राजा के साथ में कैसे संबंध है वो भी एक कहानी चलती रहेगी। तो ये सब है। और इसके लिए आज जो है हम उज्जैन अब जाएंगे और शाम को हमारा वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, आज तक किसी ने भी ना टेलीविजन में ना सिनेमा में देखा है ना हुआ है, जो हम शो कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी एज आई सेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो वो हमारे सोनी सब पे इस शो को लॉन्च करने के लिए इतने बड़े लेवल पे सब मेहनत हो रही है कि पूरा भारतवर्ष देखेगा उसे। और आशा करते हैं कि जैसे सोनी सब के जो मेरा पहला शो था रामायण, उसको इतना प्रेम मिला है, उससे भी अधिक प्रेम इस शो को मिलेगा। सर आप पहले भी माइथोलॉजिकल शो करते हुए आए हैं, जी। शो कितना डिफरेंट है और कितना ज्यादा मतलब कि इस कैरेक्टर के साथ आप कितना सिमिलर मानते हैं आप? हर किरदार में आपको कुछ न कुछ ऐसा ढूंढना पड़ता है कि मैं इस जैसा कैसा हूं, क्या हूं। जैसे भीष्म के लिए मैंने ढूंढा था, तो मुझे ये लगा था कि मैं भी कुछ हद तक हठी हूं और बात का पक्का हूं, जो एक बार बोल दिया तो वो करके ही छोड़ूंगा। वैसे ही आप कह लीजिए कि अभी तो हमने शुरुआत ही की है इस किरदार की, केसरी की। किंतु केसरी में एक जो धर्म के प्रति, सही और गलत के प्रति, और उनकी जो सोच है, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, इस किरदार को बनाने के लिए फिजिकली दशरथ जो मैंने लास्ट किया था और अब केसरी, तो मैंने 10 किलो तो सिर्फ मसल वेट गेन किया है। क्योंकि हनुमान जी के पिता हैं, वानर हैं, तो वो विशालकाय दिखने चाहिए। तो वो सारी जो जर्नी है वो सब, और विजुअली इतने कमाल के सीन्स हमने शूट किए हैं, इट इज समथिंग। और जो हमने देखा है अभी तक, इट इज विजुअली गोइंग टू बी probably a bigger show than whatever I have done till now. सर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो मतलब यूजुअली हम देखते थे पहले जब 90s में रामायण आता था या महाभारत आता था तो लोग जुड़ जाते थे इस चीज से। आपको लगता है यंगर जनरेशन कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो पाएगी इस चीज से? हो क्या पाएगी, होती है। आप अच्छा कुछ भी बनाएंगे। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा। वो मुझे किसी ने ये डीएम किया था और फिर उन्होंने एक वीडियो भेजा मुझे, जिसको मैंने पोस्ट भी किया, कि उनका एक कुछ महीने का बच्चा है। वो टेलीविजन देखता है जब चल रहा है घर में, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, किंतु जैसे ही महाभारत में भीष्म की आवाज आती है तो बच्चा जो है वो पलट के देखता है और वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो कुछ तो है ऐसा जिसके पीछे हर बच्चा जो है वो देखना चाहता है, जुड़ना चाहता है। तो बिल्कुल आजकल की जनरेशन, और मैं तो आपको उससे भी छोटे बच्चे की बात बता देता हूँ। मैं एक कॉफी शॉप में था,
suddenly there's a lady that comes in and she says that can I have a picture? I said जी बिल्कुल. And then she says कि मेरा बच्चा जो है वो आपका शो देखता है. तो मैंने छोटा सा तो लेके आई उस बच्चे को, मतलब कुछ ही महीने का बच्चा था वो, और जैसे ही मैंने उसको गोद में उठाया वो ऐसे हो गया. तो अच्छा बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो सभी को रुचि होगी. और जनरेशन की बात नहीं होती है. अगर आप उसको रेलेवेंट रखेंगे, हम जो भी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें हम हमारी जो भाषा है वो शुद्ध हिंदी है, किंतु उसमें जो ट्रीटमेंट है वो आज के संदर्भ को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है उसको. संवाद, सीन सारे वैसे हैं, तो एवरीबडी विल रिलेट टू इट एंड एवरीबडी विल एंजॉय इट. सर सोशल मीडिया का जमाना है, तो जो है हम छोटी छोटी बात पकड़ लेते हैं और उसको फॉर्म बना लेते हैं. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आइडल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन एक्टर भी आपको, तो मतलब हर चीज ध्यान देखते हैं क्या नहीं. मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूं कि इसमें सोशल मीडिया हो ना हो, कुछ भी हो, वाणी जो है उसका संयम आवश्यक है. आप के ही हाथ में आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं. आप सोशल मीडिया पे, किंतु जो सोशल मीडिया पे हो रहा है वो बेचने के लिए किया जा रहा है. वो जो गलत शब्दों का प्रयोग, गलत बातें, वो बिक रहा है और लोगों की रुचि है उसे देखने में, इसलिए वो देखा जा रहा है. तो उसकी एक अलग ऑडियंस है.